हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 1 इन केमिस्ट्री बाय माइंड ब्लोइंग वर्ल्ड चैनल। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर करूँगी। कहाँ तक क्लियर करूँगी, आज मैं आपको मॉलिक्यूल्स के पार्ट तक ही बताऊँगी। ठीक है, उससे नेक्स्ट वीडियो में अपना ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा इन वन शॉट। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरीज तक हमारा हो गया था लास्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एटम्स के बारे में। जो एटम्स होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है एक मैटर की। क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक होती है। अब हम देखते हैं क्या, अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप वो देखिए। देखो, सबसे पहले एक सेकेंड, मैं एक बार ना एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ। अब देखो, ये मैटर क्या होता है मैम? अब ये है एक पेन, ये मेरा पेन है। ठीक है, किसका पेन है? मेरा है भाई, आप लोगों का नहीं है। पूरे 5 रुपए का है पूरे। हाँ, तो चलो, ये क्या देखो, अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई। तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, इसी को हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे। मैटर 3 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है और गैसेस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के ना कुछ पार्टिकल्स होंगे अपने एयर में। यूँ नहीं है कि ये यूँ दिख जाएंगे, हाँ भाई तो सॉलिड सा है तो तू मैटर का सॉलिड पार्टिकल हो गया। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। ये कुछ पार्टिकल्स होंगे जो एयर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। और वो पार्टिकल्स बताओ कितने होते हैं? कितने होते हैं? दिखते भी नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखेंगे आप लोगों को। छोटे से छोटा जो पार्टिकल होगा ना, उसको हम एटम बोलेंगे। चलो, एटम्स का आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया, तो चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? अब द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द एटम्स। हम एटम्स को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? STM। STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ना कुछ डाल्टन्स ने सिंबल्स दिए। क्या दिए? कुछ डाल्टन्स ने सिंबल्स दिए। ठीक है, कैसे दिए? एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं ना, कुछ वैसे सिंबल्स दिए। किसने दिए? डाल्टन्स ने। तो ये सिंबल्स दिए थे किसने? डाल्टन्स ने। अब देखते हैं ये सिंबल्स क्या थे। हाइड्रोजन का उन्होंने क्या सिंबल दिया? एक सर्कल बनाओ भाई और उसमें एक डॉट लगा दो। सर्कल बनाओ और डॉट लगा दो, हाइड्रोजन का हो गया। कार्बन का इसको यूं अंदर से पूरा कलर कर दो, सिंपल। ऐसे इन्होंने हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, प्लैटिनम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लीड, मरकरी, बहुत सारे दिए थे, पर मैंने यहाँ पे थोड़े ही लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो, इनके कुछ ऐसे थे। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये STM। ठीक है, और ये डाल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? ओहो, मेरा फेवरेट टॉपिक है तो। डिस्कवर्ड मॉडर्न मैथड ऑफ राइटिंग एलिमेंट सिंबल। मॉडर्न मैथड इन्होंने यूज़ करा था। ठीक है, मॉडर्न मैथड कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये समझ लो। मॉडर्न मैथड को समझने से पहले, IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है? ये पूरी एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमें एलिमेंट्स के नाम दिए। जैसे हाइड्रोजन हो गया, इसका सिंबल दिया और इसका एटॉमिक नंबर, मास, इसने सब दिया था। किसने दिया था? IUPAC ने। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि मॉडर्न मेथड बताना है। आप ये मॉडर्न मेथड भाई, ये जो सर्कल वाला है तो पूरा बहुत पुराना है। मॉडर्न कैसे दिया? हाइड्रोजन, सोडियम, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम, हीलियम, ऐसे। ठीक है, ये कुछ इन्होंने क्या दिए थे? मॉडर्न मेथड्स दिए थे लिखने के। अब आगे देखते हैं भाई क्या आता है। अब कुछ रूल्स आते हैं, कुछ रूल्स। अब ये रूल्स क्या है? ये है मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स को लिखने के। हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, पहला सिंबल जो होगा, पहला लेटर जो होगा ना भाई, कोई भी ले लो तुम सिंबल, पहला कैपिटल आएगा। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? स्मॉल आएगा। जैसे हीलियम की बात ले लो, HE, लिथियम की L बड़ा है, कैपिटल है, और I स्मॉल में।
अब देखो, ये लैटिन और ग्रीक वर्ड से डिसाइड करे गए हैं इनके, लैटिन और ग्रीक वर्ड्स हैं डिसाइड करे गए हैं इनके, क्या क्या डिसाइड करे गए हैं, सिंबल्स। तो चलो आगे देखते हैं हम अपना क्या टॉपिक आता है। अब आती है हमारी एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन मानोमीटर। भाई मानोमीटर में मेजर्ड होती है अपनी एटॉमिक रेडियस, और 1 मानोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 मीटर। मीटर भाई, मीटर। अब देखो, एटम्स आर वेरी 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 स्मॉल इन साइज। सबसे छोटे जो होते हैं वो एटम्स होते हैं। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। जो साइज होता है ना वो हमें ऐसे ही नहीं पता चलता, हमें ऐसे वैसे ही नहीं पता चलता। जो उसकी एटॉमिक रेडियस होती है ना, ऐसे रेडियस उसकी एटॉमिक, उससे हमें पता लगता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, एटॉमिक रेडियस। सिंपल। अब आगे देखो, व्हाट इज AMU। AMU क्या होता है? अब मास ऑफ एन एटम इज मेजर्ड इन AMU या फिर सिंपल U। ये मास होता है जो एटम का, जो मेजर्ड होता है AMU में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ ग्राम। ग्राम भाई, ग्राम में। ठीक है, चलो अब अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है भाई। अब ये क्या है, ये क्या बताया मैंने, एटॉमिक मास बताया मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स के। किसके बताया, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, Na क्या होता है, सोडियम। सोडियम का क्या होगा, 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम 4 क्यूब। कैल्शियम वाला पक्का आएगा, कैल्शियम वाला पक्का आएगा। अब बात आती है मॉलिक्यूल्स की। क्या बात आती है भाई, मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स क्यों हैं, अभी पढ़ांगे। चलो, a molecule is a group of 2 or more atoms which are held together strongly by some kind of attractive force। ये इतनी बड़ी डेफिनेशन को छोड़ दो भाई, छोटी सी पढ़ो यार समझने के लिए। पेपर में ये लिखनी पड़ेगी तुम्हें, पर समझने के लिए छोटी से समझो। ग्रुप ऑफ 2 or more atoms, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का जो ग्रुप होगा उसको मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ये केमिकल रिएक्शन में भी होता है। बॉन्ड मतलब, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ करा था ना, बॉन्ड। उसका मतलब क्या होता है, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल्स। अब सेकंड पॉइंट देखो, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या फिर कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। ये छोटू से छोटा बच्चा होता है। क्या होता है, छोटे से छोटा बच्चा होता है एक एलिमेंट, क्या है, कंपाउंड का। ठीक है, जो पूरे एनवायरनमेंट में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है और वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, एक सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। अब टाइप्स हैं, क्या है, अब टाइप्स बताए हैं मैंने आपको। किसके टाइप्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स के। किसके टाइप्स हैं भाई, ये मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, अब इन कौन कौन से हैं, अब हम आगे ये पढ़ेंगे अब आप। ठीक है, तो चलो मॉलिक्यूल्स के टाइप्स पढ़ते हैं आप। पहला है आपका होमोजीनियस, क्या है, सॉरी होमो एटॉमिक, मैं ज़्यादा बायो में घुस गई, सॉरी। पहला क्या है, होमो एटॉमिक। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब चलो इनके बारे में डीपली पढ़ते हैं। चलो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं भाई थोड़ा सा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से बताओ, मैंने लिखा हुआ है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं हम। अब देखो, मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सम टाइप ऑफ एटम्स। इसमें क्या होता है, देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इसमें सेम टाइप के एटम का कंबाइन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब एक ही तरह के एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। चलो अब देखते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बोलते हैं हम किसको, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अब देखो, मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। इसमें तो सेम टाइप था पहले, किसमें था सेम टाइप,
होमो एटॉमिक में सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के हो जाएंगे। देखो जैसे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कंबाइन हो रखे हैं, तो ये क्या हो गया, हेटेरो एटॉमिक। अब कुछ एग्जांपल्स है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो, हाइड्रोजन के हैं, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के हैं, और ये आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं, H2 वाटर। तो ये हो गया, या अकेले अकेले हैं, सिंपल, ये तो हो गया होमो एटॉमिक और ये हेटेरो एटॉमिक। ठीक है। अब देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल को बनाने में 2 आइटम यूज होते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं डायएटॉमिक। ठीक है, डायएटॉमिक। अगर किसी मॉलिक्यूल को बनाने में 2 आइटम यूज होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, डायएटॉमिक। ठीक है। और अगर किसी मॉलिक्यूल को बनाने में सिर्फ एक आइटम चाहिए होता है तो उसको क्या बोल देंगे हम, मोनो एटॉमिक। ठीक है। अब देखो, जैसे AR क्या होता है AR, आर्गन। ये क्या है, क्या हो गया, ये सिंगल है ना, इसमें सिंगल ही तो है भाई, मोनो एटॉमिक हो गया ये। ठीक है, क्या हो गया, मोनो एटॉमिक। अब है ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रखे हैं, क्या हो रखे हैं, +2, 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रखे हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे, डायएटॉमिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपना। ठीक है। अब देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी कहेंगे। ठीक है। अब देखो आप इसके डेफिनेशन पहले सुनो और फिर देख लो। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, हम उसको एटॉमिसिटी कहेंगे। एटॉमिसिटी मीन्स हाउ मेनी एटम्स कंबाइन टू फॉर्म इट्स मॉलिक्यूल्स। एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है कि कितने ज़्यादा एटम्स चाहिए होंगे एक मॉलिक्यूल को बनाने में। ठीक है। अब आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, HOTS, HOTS, सबसे इम्पॉर्टेंट। अब देखो, Which of the following is not an example of molecule of an element? Molecule of an element. Homoatomic भाई, homoatomic. In short, homoatomic. फर्स्ट ऑप्शन है N2O2 CO2 H2। मैंने क्या बताया था, ये होमोएटॉमिक है भाई। इसमें क्या होगा, एक सिंगल मतलब 2 ही एक तरीके के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, होमो एटॉमिक। तो इसमें N2 में भी 2 NN हो रहे हैं ना कंबाइन नाइट्रोजन, और इसमें 2 ऑक्सीजन हो रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन के 2 वो हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, और इसमें CO2, इसमें क्या है, कार्बन का तो 1 है, क्या है, नंबर, एटॉमिक नंबर 1 है, और ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे प्रेजेंट 2 हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, ये क्या नहीं है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट नहीं है। अब देखो, सभी एलिमेंट जब सेम टाइप के होंगे ना, जब उसको हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम। ला 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 ला, हमारा चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं, हमारे यहाँ पे एक पार्ट ख़त्म होता है। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा पार्टी, जो आपने ध्यान से सुना। थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड अटेंशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो as you much can do this. थैंक यू। एंड आप मेरी वीडियो सुनते रहा करना, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी इससे। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।